कोई लोग जंगल में जाएं, उसको मार के, उनको मार करके उसकी उंगली को तोड़ के और अपने पास रख लेता था। अब वो अंगुलीमाल नाम का जो डाकू था ना, उसके सामने महात्मा बुद्ध पहुंच गए शिष्यों को साथ में लेके। बोल महाराज उधर मत जाना, वहां पर अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है, वो किसी को मार देता है। उनके भगवा वस्त्रों को देख करके दूर से कहने लगा, महाराज आप मत आना, मुझे देख करके तुम पर दया आ रही है, क्योंकि मैं डाकू में किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन संतों की जो गति है बड़ी अटपटी होती है। कबीरा तेरी झोपड़ी और गलकट्टन के पास, कबीर की झोपड़ी ऐसी जगह पर होती है, वो चलते हैं उसी चाल में कि लोग जिसको कुछ ऐसा कहें, बोल ठीक है तुम सारी दुनिया को मारते हो, आज मैं भी देखता हूं। महात्मा बुद्ध जैसे सामने गए, देखो मुझे मार तो देना, पर मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। ये जो पेड़ है ना नीम का, इसकी एक डाली तोड़ दो। उसने कहा डाली का, पूरे पेड़ को ही तोड़ दूंगा। उसने एक डाली तोड़ी, बोल तोड़ दी, बोल हाँ, बोल अब तू उसको जोड़ दे। बोल जो डाली पेड़ से टूट गई वो जुड़ेगी कैसे? तो महात्मा ने कहा कि मैं यही तो कहना चाहता हूं मूर्ख, जिस डाल को तू तोड़ सकता है और जोड़ नहीं सकता, तो जब तू जोड़ नहीं सकता तो तोड़ने का तुझे किसने अधिकार दिया? भगवान ने हमको तोड़ने का अधिकार किसने दिया है? ठाकुर जी की ये प्रकृति है, इसके साथ में तू छेड़छाड़ करता है। महात्मा का ज्ञान हो गया। ऐसे ही विद्वतापूर्ण ये भरत का जो चरित्र है, भरत जी की बातों को सुनकर के चरणों में गिर गया। हे प्रभु मेरी समझ में आ गया, मुझे तो कपिल देव भगवान यहीं पर मिल गए, लेकिन आप ये कहते हो कि आत्मा शरीर से भिन्न है और हमारे शरीर में कहीं लग जाए तो दुख क्यों होता है? ये होता है कि नहीं? अपनी उंगली भी कट जाए, अपने पैर में लग जाए, दुख होता है। बोल दुख तो मन का है, दुख और सुख तो मन का है, आत्मा का नहीं। बोल सिद्ध करके दिखाओ महाराज। बोल आप एक हरा नारियल लो, उसके अंदर क्या होता है? गिट होता है, गोला। वो गोला बसता है क्या? हरे नारियल में नहीं बसता, उसमें पानी बसता है। और यदि पानी सूख जाए, गोला पक जाए नारियल, तो उसमें अंदर गिट बसता है, गोला अलग दिखाई देता है। ऐसे ही जब तक हमारे मन में ये विषयों की वासनाएं भरी रहेंगी, तब तक हमको आत्मा का भान नहीं होगा। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, अजर अमर आत्मा, क्यों व्यर्थ जीवन खो रहे हो। ये आत्मा तो अजर अमर है। इस तरह से ये भरत जी के चरित्र से ही अब आगे आती है क्या? सुखदेव जी कहते हैं भारत के उपास्य देवों की कथा, भगवान नरसिंह स्वामी की कथा आ रही है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते तेज से आविर्भव वज्र नको वज्र दृष्टो कर्माशया, रंधे रंधे तमोग्रस्य ओम अभयात्मनि भुजिष्ठा। इन उपास्य देवों की कथा आ रही है। भागवत में मानव शरीर की कई स्थानों पर निंदा की है, लेकिन एक जगह पर पंचम स्कंद में मनुष्य शरीर की स्तुति भी की गई है। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, ऐसो सुदतम हरि, ये जन्म लब्धम न सुभारताज रे, मुकुंद सेवो पैकम स्प्रहाइना। और ऐसे गोस्वामी जी ने मानस में भी मनुष्य जन्म का स्तुति भी की है। अरे बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष
मानुष तन पावा। सुर दुर्लभो सदो ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सदो ग्रंथन गावा। अभी प्रभु कृपा करो ये भांति। अब प्रभु कृपा करो ये भांति। सब दज भजन करो दिन राति। सब दज भजन करो दिन राति। और 5वें स्कंद में एक जगह नरकों का भी वर्णन किया है। भैया नरकों से बचना है ना तो प्रायश्चित करो कि मैंने बड़े पाप किए हैं भगवान के सामने, तो पाप जलते हैं, है ना, प्रत्येक सत्कर्म में। और ना हम वेदेन तपसा न दानेन इज्जया। भगवान ना तो ज्यादा वेद के पढ़ने से खुश होते हैं, ना ज्यादा दान करने से। मैं कथा के लिए दान की मना नहीं कर रहा हूँ, करना। भागवत तो कहती है कि कमाई का 10वां हिस्सा भागवत में लगाना चाहिए, भगवान की कथा में है। ना हम वैदेन तपसा और ना मैं तपस्या से खुश होता हूँ, तो भगवान किससे खुश होते हैं? भगवान के नाम स्मरण से। भगवान राम जी एक बार कौतुक देख रहे थे, बंदर भालू समुद्र के किनारे पर पत्थरों पर लिख लिख करके राम राम लिख के डाल रहे थे और सारे पत्थर तैर रहे थे। राम जी ने सोचा कि ये लोग मेरा नाम लिख के डाल रहे हैं और समुद्र में तैर रहे हैं पत्थर, मैं भी एक पत्थर हाथ से लेके डालूं। राम जी ने जैसे पत्थर डाला वो डूब गया। उधर से हनुमान जी देख रहे हैं। राम जी ने कहा, हनुमान जी मैंने जिस पत्थर को डाला वो डूब गया और आप सब लोग लिख करके नाम मेरा डाल रहे हैं, वो तैर रहे। हनुमान जी हंसने लगे, वाह प्रभु, अरे जिस नाम से आपके पत्थर तैर रहे हैं वो तो नाम की महिमा है, लेकिन जिस पत्थर को तुम छोड़ दोगे भला उसको संसार में कौन तरा सकता है। जिस सागर को बिना सेत के कूद सके ना राम। जिस सागर को बिना सेत के कूद सके ना राम। जिस सागर को बिना सेत के कूद सके ना राम। जिस सागर को बिना सेत के कूद सके ना राम। वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे। राय जिन पर नाम राम से बड़ा राम का, राम से बड़ा राम का। अंत में यही आएगा तेरे काम। अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का, राम से बड़ा राम का। बोलो राम, बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 राम। अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। एक दृष्टांत के माध्यम से अजामिलोपाख्यान। अजामिल एक ब्राह्मण था, बड़ा भारी सदाचारी, लेकिन भक्तजनों उसकी एक दिन जंगल में चला, बरसात हो रही थी, हवा चल रही थी, सर 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 माया का दर्शन हो गए। एक स्त्री की साड़ी उड़ी और उससे उसका मन बिगड़ गया। अरे भैया एक बार में ही उसका मन बिगड़ गया, तो कई लोग तो हर संडे को फिल्म देखने जाते हैं, फिर उनके मन की क्या गति होगी। अजामिल सदाचारी था लेकिन दुराचारी हो गया। उस वैश्या को अपने घर में रख लिया। एक दिन महात्मा कृपा करते हुए अजामिल के गांव की ओर पधारे।
द्वारका नगरी के लिए जा रहे थे। रास्ते में उस गांव में ठहरे, बोल आज हम किसके यहाँ पर भोजन करें। गांव के लोग जान गए थे कि ये जो अजामिल है ना बड़ा दुष्ट हो गया है। उसके घर ही महात्माओं को भेज दिया, लेकिन दैव योग से अजामिल घर में नहीं था। वो वेश्या मिल गई, उसने उन महाराजों की सेवा करी, उनको भोजन कराया। भैया संत जिसके घर पर पदार्पण होते हैं ना, मैंने कहा था ना संतों के पदार्पण का मतलब तीर्थंकर, घर को तीर्थ बना देते हैं। आओ महाराज हमारा घर पवित्र हो गया। और उन्होंने भोजन कराया। कल्याण करते हैं बुलदेवी, भोजन अच्छा कराया है, दक्षिणा दो। इतने में अजामिल आ गया। बोलो महाराज किसको पूछ के आए घर में? मेरी बस यही दक्षिणा है कि आप निकल जाओ। हाँ दूर से कटकटावे लगे जैसे देख रहे। हाँ मेरी यही दक्षिणा, निकल जाओ बस। इतना दुराचारी हो गया। महात्मा लोग कहने लगे भैया हमको कुछ पैसे वैसे नहीं चाहिए दक्षिणा में, हम तो केवल ये चाहते हैं कि वो अजामिल की पत्नी जो वैसे थी वो सगर्वा थी। बोल तुम्हारे यहाँ पर बेटा होने वाला है, उस बेटे का नाम नारायण रख लेना। बोल हम नारायण रख लेंगे, लेकिन तुमको क्या फायदा? बोल हमको यही फायदा है, हमको हमारे राम से बड़ा प्रेम है, नारायण नाम रख लियो। सांकेत्यम परिहासम वा स्तोत्रम हेलनम वा वैकुंठ नाम ग्रहण से सा गहरम विदु पतत स्खलितो सदष्ट तप्तो आहतो हरित सेना कुमान हंति यातना। संकेत से जब परहास से कैसे भी राम जी का नाम ले लिया जाए, अरे भाव कुभाव अनख आलसहु, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल देश दसहु, नाम जपत मंगल देश दसहु। भाव से लो चाहे कुभाव से लो, राम जी का नाम तो दसों दिशा में मंगलकारी है। मंगल दिश दसहु, बड़े बड़े महापुरुष जानते हैं कि कैसे भी प्रभु का नाम स्मरण करो। और वो अजामिल है ना, नाम तो परमात्मा का लेता है लेकिन दुष्कर्म करता है। उसके जीवन में जो आदमी दुराचारी होता है ना, वो पूरी जिंदगी नहीं जीता, उसको बीच में ही मौत आ गई लेने के लिए। अल्प मृत्यु टल सकती है लेकिन महामृत्यु नहीं। उसको जैसे यमदूत पकड़ने के लिए आए, इतने में उसने माता पिताओं की बड़ी भारी, बेटा बेटी पर संतति पे बड़ा प्रेम होता है, इसलिए अपने बेटे का नाम नारायण रखा था ना। तो बार बार कहता था ओ नारायण, आओ नारायण मुझे बचाओ। पहले कहता रहता था भोजन लाओ, पानी लाओ, नारायण मैं पानी पीऊंगा। लेकिन अब जो यमदूत आए हैं ना, उनसे बचाने के लिए ओ नारायण बचाओ। उसका बेटा बचाने के लिए नहीं आया। और कौन आ गया? भगवान के वैकुंठ धाम से पार्षद आ गए नारायण के, और यमदूतों को भगा दिया, जाओ यहाँ से, ये तो हमारे नारायण का भक्त है। बोलिए नारायण के भक्त नहीं है। अरे इसने तो बड़े अपराध किए हैं, इनके बेटे का नाम नारायण है। बोल चाहे कैसे भी नाम निकले मुंह से, लेकिन लिया तो प्रभु का नाम है। अग्नि पर आप हाथ जोड़ के पैर रखोगे ना तो भी पैर जलेंगे, ये पूजा करके पैर जलेंगे, और चाय पर अनजाने में रख देंगे फिर भी काम जलाने का है। इसलिए राम का नाम सदा कल्याणकारी है। अजामिल नारायण नारायण का स्मरण करने के कारण बच गया।
भगवान का कीर्तन करने से अजामिल और प्रभु की कृपा से बचा। अजामिल शब्द का अर्थ है जो माया में फंसा हुआ जीव का नाम अजामिल। बुद्धो ही कोबा विषयानुरागी काबा विमुक्तो विषये विरक्ति कोबास्ति घोरो नरके स्वदेह तृष्णाक्षयम स्वर्ग पदम किमस्ति। बंधन युक्त कौन है संसार में? जो 5 विषयों में आसक्त है। और स्वतंत्र कौन है संसार में? जो वैराग्य की दृष्टि रखने वाला संत है। कोबा दरिद्रो विशाल तृष्णा श्रीमांच को यस्य समस्त दोषा। दरिद्री कौन है संसार में? जिसकी तृष्णा बड़ी विशाल है। लाख कमाने पर भी करोड़ चाहिए और करोड़ कमाने पर भी अरब चाहिए, तो उसका पेट ही नहीं भरता। और श्रीमान कौन है? जो समस्त दोष जो संतोषी है। को दीर्घ रोगो भव एव साधो किमौषधम तस्य विचार एव। कौन सा रोग ज्यादा कष्टदायी है जगत में? जन्म धारणा और मरना ये सबसे बड़ा रोग है। पुनरप जननम पुनरप मरणम। साधु होना कठिन है, लेकिन सादगी पूर्ण जीवन जीना बड़ा कठिन है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसने सभी रसों को जीत लिया। और इस तरह से अजामिल और कुछ जिया संसार में, अंत में भगवान के धाम को चला गया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, प्राचीन वरी राजा के प्रचेता नामक 10 पुत्र हुए। उनके दक्ष नामक एक पुत्र हुआ। प्रजापति दक्ष से हंस हुई स्तोत्रादि नारायण भगवान की आराधना की और उसके यहाँ हर्यश नामक 10,000 पुत्र हुए। दक्ष ने उन्हें प्रजा उत्पन्न करने को आज्ञा दी, किंतु नारायण सरोवर की जल का स्पर्श करने के कारण परमहंस धर्म का आचरण करने की इच्छा हुई। वह उन्हें नारद जी मिल गए। दक्ष ने 10,000 पुत्रों से नारद जी ने उनसे कूट प्रश्न किए और उन सबको ऐसा ज्ञान उपदेश दिया कि उनको सबको निवृत्ति मार्ग में ले गए, महात्मा बना दिया। दक्ष राजा ने सोचा कि मैं जितने भी पुत्र उत्पन्न करता हूँ और सबको बैरागी बना दिया। पुनः फिर उत्पन्न किए, सबको बैरागी। दक्ष राजा ने श्राप दे दिया संत नारद जी को कि तुमने तो मेरे कुल में जितने भी बालक हुए सबको महात्मा बना दिया। मैं तुमको श्राप देता हूँ नारद, तू जहां भी जाता है सबको वैरागी बना देता है। अब मैं तुमको ये श्राप देता हूँ कि तू 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरेगा नहीं। नारद जी ने सोचा बन गया काम। अब तो मैं जहां भी जाऊंगा बीड़ा बजाऊंगा और सबको नारायण का भक्त बना दूंगा। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को भी ये श्राप दे डाला। आगे चल करके दक्ष के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। इनमें से अदिति के घर 12 संतान हुई। एक का नाम तुष्टा, प्रजापति तुष्टा के पुत्र हुए विश्वरूप। एक दिन जब इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए थे तो बृहस्पति आए। गुरुदेव बृहस्पति का सम्मान नहीं किया। किसने? इंद्र ने खड़ा होकर के। तो गुरुजी का सम्मान भी तो चाहिए ना। तो बृहस्पति ने उनकी पूजा में आने से इनकार कर दिया और उनके गुरु पद को स्वीकार नहीं किया। अब बिना गुरु के भी कैसे रहे? तो कहने पर उन्होंने विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप
किसको कहते हैं? जो सब जगत में परमात्मा को देखे। उन्होंने उनको नारायण कवच का उपदेश दिया। जले सुमा रक्षत मत्स्य मूर्ति यादो गणेभ्यो वर्णस्य पासा स्थले सोमाया बट बामनोभ्या त्रिविक्रमो केवत विश्व रूप। ये नारायण कवच जो है ना, जैसे योद्धा युद्ध में लोहे का कवच पहनते हैं, शरीर की रक्षा होती है, इसी तरह से मंत्रात्मक कवच है। इसको भजन करेंगे तो शरीर की रक्षा होती है। ये भागवत में से ही है और गीता प्रेस की छोटी सी पुस्तक आती है नारायण कवच। इसका पाठ रोजाना करो, भगवान अपने शरीर की रक्षा करेंगे। तेनेव सत्यमानेनो सर्वज्ञो भगवान हरि पातु सर्वे स्वरूपेर्नो सदा सर्वत्र सर्वगा। और इधर क्या हुआ? इस नारायण कवच को उपदेश करके विश्वरूप भगवान और यज्ञ करते हैं। इनका मातृ कुल देह किसके है? राक्षस कुल में से इनका मातृ ग्रह है। इसलिए छुपे रूप से दैत्यों को भी आहुति देते, सब में भगवान देखते हैं। इंद्र को अच्छा नहीं लगा और इंद्र ने क्या किया? वो विश्वरूप का मस्तक काट दिया, यज्ञ में डाल दिया। अब तो ब्रह्महत्या का पाप लगा। उसमें से यज्ञ में से वृत्तासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हो गया और इंद्र को खाने के लिए, मारने के लिए दौड़ा। तो देवताओं ने कहा कि तुम जाओ किसके पास? महाराज दधीचि के पास। दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान परोपकार के लिए कर दिया, उसका वज्र बनाया और इंद्र उस वज्र के द्वारा युद्ध कर रहा है वृत्तासुर से। लेकिन वृत्तासुर पूर्व जन्म का भक्त है। वो तो कहने लगा, इंद्र तू मुझे मार, मुझे तो इस वज्र में भी प्रभु का दर्शन हो रहा है। और क्या कह रहा है? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योगी सिद्धिर पुनर्भवम समज्जसम त्वाम बिरहय्य कांक्षे। न मुझे त्रिलोकी का राज चाहिए, न मुझे ब्रह्मलोक चाहिए। हे प्रभु, आपके चरणों का सहारा मुझे इस वज्र में भी दिखाई दे रहा है। मैं जानता हूँ इंद्र जीतेगा तो तू, लेकिन मुझे प्रभु मिल जाएंगे। ऐसा है वृत्तासुर मेरे गोविंद का भक्त। और इंद्र ने वृत्तासुर का संहार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में मेरे गोविंद का परम भक्त था। एक चित्रकेतु राजा था, उसके करोड़ों रानियां, लेकिन एक भी पुत्र नहीं था। उनकी बड़ी रानी कृतुति के यहाँ पर एक बेटा हुआ, लेकिन ईर्ष्या छा गई और रानियों ने हलाहल दे दिया जहर। उस जहर के कारण वो बालक मर गया। महात्माओं ने समझा, भैया अगर किसी के पास में बेटा बेटी नहीं है तो क्या ये मत सोचना कि वो सुखी नहीं है, और जिसके पास में बेटा बेटी है उनको भी दुख भोगना पड़ता है। जननी जनक कर प्रेम हर धरा धाम धन चीन और सिर धर फोरो अंत में पुत्र कवन सुख दीन। इसलिए बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, महात्माओं के कहने से होगा फिर भी दुख। और यही चित्रकेतु पूर्व जन्म में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के यहाँ पर आकाश में विहार कर रहा था, तो उन्होंने भगवान भगवती पार्वती को देखा। यस्यांके च विभाति भूधर्षता देवा पगा मस्तके। उन्होंने देखा कि ये कैसा शिव है त्रिलोकीनाथ, जो भगवती को गोदी में पार्वती को लेके जैसे उनको संसारिक भावना से देख लिया। मैया ने श्राप दे डाला, दुष्ट तू शिव के ऊपर भी संसारिक भावना से देखता है, तू दैत्य हो जा। उसने माँ भगवती से प्रार्थना करी, बोल बेटा जा, मैं तुझ पर कृपा करती हूँ, तू दैत्यों के कुल में जन्म लेगा और फिर भी गोविंद का
परम भक्त बनेगा। यही वृत्तासुर है जिसका उद्धार हुआ। अब सप्तम स्कंद में कथा आ रही है भगवान के लाडले भक्त की। हाँ देखो, भावद्वतम सदा कुर्यात क्रियाद्वतम न कर्चित। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान क्रिया में कदाचित उलट फेर कर दे लेकिन भाव में नहीं करते। बोल महाराज ये मुझे बताओ कि मेरी समझ में नहीं आती, भगवान सब में है, चूहा में है, बिल्ली में है, तो फिर बिल्ली चूहे को क्यों खा जाती है? हैं? जब चूहा में भी है, बिल्ली में भी है, सब में है, तो फिर बिल्ली चूहे को क्यों खा जाती? क्या भगवान भगवान को खा जाता? तो भावाद्वैतम सदा कुर्यात क्रियाद्वैतम न कंचित। क्रिया में भगवान कर सकते उलट में, लेकिन भाव में नहीं। एक चोर चोरी करने के लिए गया, ध्यान देना कथा में, लेकिन जैसे वो चोरी करने गया तो रास्ते में पैर फिसल गया और उसका पैर टूट गया। अब ये बताओ, चोरी नहीं कर सका, अब उसका पैर टूटा। अब आप बताना कि भगवान उस चोर के ऊपर कृपा करी है कि नहीं? अरे मेरी मैया बताओ तो सही के वैसे बैठो माटी के से दो। अरे भैया ये तो सोचो कि वो चोर चोरी करने के लिए गया और रास्ते में उसका पैर फिसल गया और चोरी नहीं कर सका, पैर टूट गया। अब भगवान ने उसके ऊपर कृपा करी है चोर के ऊपर कि नहीं करी? अरे करी है ना भाई, ये वैसे नहीं बैठते, मैं तो हमारे उधर की बात करता हूँ। अरे चोर का पैर टूटा इसलिए चोरी करने के पाप से बच गया। तो भगवान देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों को चाहे मारते हैं लेकिन उनको तार देते हैं, उनकी मार में भी प्यार है। गोप्याद कामाद्वयात कंसो देशादयो न पा। भगवान को कैसे भी भज लो, गोपियों ने काम से और कंस ने भय से और सगे संबंधियों ने अपने भाई बंधु की तरह से भजा। भाव कुभाव अनक आलसौ नाम जपत मंगल दिशे दसौ। अब आ रही है हिरण्यकश्यपु जो राक्षस है ना, हिरण्याक्ष का वध सुना, मेरे भाई को विष्णु ने मारा है, उसका बदला लूंगा। मद्राचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया। मद्राचल पर्वत पर तपस्या कर रहा था बड़ा अहंकारी हिरण्यकश्यपु। वहां तप करने लगा तो एक तोता बन करके बृहस्पति देव आकर के बैठ गए, नारायण नारायण का जाप कर रहे हैं। ओहो, ये मैं तो विष्णु के हत्यारे को, मेरे भाई के हत्यारे को विष्णु को मारना चाहता हूँ, लेकिन ये उस नारायण का ही भजन कर रहा है। आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है, कल आऊंगा। वापस लौटे तो कयाधु की जो पत्नी, वो कयाधु है ना हिरण्यकश्यपु की पत्नी, वो बड़ी भारी सदाचारणी है, परम भक्त है वो भगवान की। उसने सोचा मेरे पतिदेव बड़े अहंकारी हैं, ढंग से पूछना चाहिए। अगर कोई आदमी अहंकारी हो ना तो उसके सामने प्रशंसा के पुष्प बखेरो। तो क्या प्रशंसा के पुष्प बिखेरने लगी? अरे महाराज आप तो बड़े वीर पुरुष हो, आपसे तो सूर्य चंद्रमा बड़े बड़े देवता घबराते हैं, और बढ़िया गरम गरम पकौड़ी बनाई और चकाचक पकौड़ी चटाई, खाओ महाराज, क्या बात है। लेकिन मैं एक बात समझ रही हूँ कि आप बिना अपने काम पूरा करे नहीं आते, तपस्या करने गए थे, आज कैसे लौट आए? बोलो बोलो देवी पूछो मत, आज मुहूर्त ठीक नहीं था, मैंने सोचा तप करने के लिए, वहाँ पर एक तोता आकर के नारायण नारायण जप रहा था। अरे भला वो तोता भी कोई नारायण नारायण बोलता है? बोला हाँ वो नारायण नारायण बोलता था। बोल बन गया काम। आज तक मेरे पति ने नारायण का नाम नहीं लिया, अब तो भगवान का नाम लिवा दूंगी। इसलिए देवियां जाग जाए ना तो जमाना तो अपने आप बदल जाएगा। इसलिए तो कह रहा था कि मेरी कथा में तो
बूढ़े बाप आते, बूढ़ी मैया आती हैं। देवियां देश की जाग जा अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जागी जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, देवियां देश की। मैं कह रहा था कि बूढ़ी मैया आती है और वे जाग भी जाएं तो घर में भी इनकी चले कहाँ, और जो सुनो चाहे जिनकी चले वे आमे नहीं। जय हो। हाँ? देवियां अगर जाग जाएं तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। कयादू तो ये परम है ना, कभी कभी ऐसे सुधारती हैं और आजकल तो बड़े तरीके से सुधारती हैं। एक आदमी की नई नई शादी हुई थी, उसने कहा था कि मैंने शादी से पहले ये प्रतिज्ञा करी थी कि पति के साथ मैं घूमने जाऊंगी ट्रेन में, तो ट्रेन में जाऊंगी ना तो महाराज अब कोई यात्रा बनाओ चलते हैं। अब ट्रेन में जैसे ही बैठने लगी दोनों बैठ के जा रहे हैं, नीचे की सीट पे दोनों बैठे, ऊपर की सीट पे एक बाबा बैठे हैं, वो भजन कर रहे हैं। अब उसने कहा कि एक प्रतिज्ञा और थी महाराज कि जब मैं त्यार संग में ट्रेन में बैठूंगी ना तो चैन खींचूंगी, जंजीर। बोल जंजीर क्यों खींचेगी, पागल है ये, क्या लिख रहा है इसमें कि 250 रुपए जुर्माना या फिर 6 महीने की सजा। बोल नहीं महाराज आप कुछ भी कहो, मैं तो खींचूंगी। बोल खींच ले भैया। उसने कहा देखो 250 रुपया कहां से आएंगे, बोल 50 रुपया मुंह पे रखे 2 से आप दे देना, और जंजीर खींच दे। जैसे ही जंजीर खींची और गाड़ी रुक गई। अब इधर उधर से आए, कहां से चैन, किसने चैन पुलिंग की है, देखा आपने, बोला हमने नहीं करी, झूठ बोल गए। बोल किसने चैन खींची है, बोल वो बैठा भजन कर रहा है। वो बाबा उनकी बातों को सुन रहा था ऊपर से। उन्होंने पूछा रेलवे कर्मचारी तुमने चैन खींची है, बोला हाँ मैंने खींची है। वो बाबा कहने लगा मैंने खींची है। बोल क्यों, तुम्हें पता नहीं है इसमें जुर्माना लिख रहा है। बोला हाँ मैंने इसलिए खींची है कि मेरे साथ में आपत्ति हो रही थी। बोल क्या आपत्ति, अरे मेरे पास में 250 रुपया है, 50 तो इसने खोस लिए जबरदस्ती और 2 से इसने ले लिए। अब 250 रुपया महाराज मुझे दिला दो, मेरे पास में यही तो पैसे थे। अरे कि तुमने ऐसा क्यों किया, 250 रुपये उसको दिला दिए बाबा को। अब महात्मा जी भगवान का भजन करते हुए जा रहे हैं। बोल बन गया काम। तो संत जो है ना, तो भगवान के, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि ये जो संसार जो सागर है ना, प्रसंग ये चल रहा है कि देवी चाहे तो गांठ के ने लगवा दे, है ना, और देवी चाहे तो जीवन का उद्धार कर दे, है ना। लक्ष्मी है और यदि उनकी दृष्टि फिर जाए तो गांठ का भी बर्बाद करवा दे, है ना। अब तो कयादू जो है, हाँ, और बंद करा दे। आजकल तो कानून ही ऐसा है। चल बेटा, क्यों वीरान की तो कोई आवे, नहीं तो आजकल तो वैसी हीरो है। इंटरकास्ट हो रहा है साहब, इंटरकास्ट हो जाता है आजकल साहब, कोई देखता है। और लोग कहते हैं महाराज बेटा नहीं मानता, माने को कहां थे, हर्द लगी ना फिट करी और गद्द बहुआ पर पता ही नहीं लगे कब है गई। इसलिए भैया कयादू जो है वो महान धर्मात्मा है। हमारी देवी जाग जाए तो भारतवर्ष फिर भी उनके घर में रामकृष्ण आने के लिए तैयार है।
अब जैसे ही रात्रि को 108 बार नाम उच्चारण करवा लिया, उनके गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म, और छोटे से प्रहलाद का जन्म होने से पहले ही दैत्यों ने उनको सताया। संत नारद जी के आश्रम पर रही और उनको भगवान की भक्ति का जन्म से ही लग गया प्रहलाद का जन्म। और उधर हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए मंदराचल गए। प्रहलाद जी जैसे थोड़े बड़े हुए वापस आए, उधर से हिरण्यकश्यपु ने देखा, घर पे आकर के मेरे बेटा प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ने के लिए मां तो मारकाट की शिक्षा दी जाती थी, आजकल तो राजनीति की शिक्षाएं दी जाती है स्कूलों में। क्या पढ़ाए? और सही राजनीति नहीं, पॉलिटिकल पढ़ाए। उस राजा ने उसको मार दिया, उसने उसका ले लिया, उसने उसको भगा दिया, उसने उसको कर दिया, ये पढ़ाते हैं। लेकिन प्रहलाद जी तो जन्म से ही भक्ति के रंग में रंगे हैं। पढ़ करके वापस आते हैं, फिर हिरण्यकश्यपु ने गोदी में लिया, बेटा आज क्या पढ़ाए तुम? तो कहने लगे पिताजी को तो अच्छी बात बतानी चाहिए। कि कहने लगे पिताजी ये जो संसार है ना, ये अंधा कूप है, इसलिए इस अंधेरे कूप को छोड़ करके भगवान की 9 भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम सख्यम दासम आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति है भगवान की। अरे बोले उन्हीं की भक्ति कर रहा है। प्रहलाद जी को नीचे डाल दिया और बुलाया, तुमने ये क्या पढ़ाया है? बोले ये तो हमने शिक्षा ही नहीं दी। आज प्रहलाद जी पढ़ने गए तो बच्चों के साथ में बालक गेंद खेल रहे हैं। बोल भैया मैं आज आपको अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। कौमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवता ने हो। अरे छोटो बालक से ही भक्ति करनी चाहिए। बोल बुढ़ापे में कर लेंगे। बोल बुढ़ापे में तो खांसने से फुर्सत नहीं मिलेगी। अब प्रहलाद जी उनको कीर्तन करा रहे हैं, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। और कीर्तन चल रहा है। इतने में गुरुजी ने कहा मरवाओगे क्या? हिरण्यकश्यपु को पता चल जाएगा, बंद करो ये कीर्तन। छोटे छोटे बालक नाच रहे गा रहे हैं। और जैसे ही गुरुजनों ने प्रहलाद को पकड़ा और उनमें कीर्तन का करंट आ गया और वो भी नाचने गाने लगे। ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला जग से न्यारी हरि हरि, ओ भजन नारायण नारायण हरि हरि, हरि नारायण नारायण हरि। और इतने में हिरण्यकश्यपु ने राज सेवकों को भेजा, प्रहलाद आज पढ़ के नहीं आया, क्या बात है? और मंत्री संतरी सब जा रहे हैं, बंद करो ये कीर्तन। लेकिन कीर्तन नहीं होगा, क्योंकि कीर्तन का करंट उनमें भी था थोड़ा सा, तो वो भी नाचने लग गए। नारायण नारायण हरि हरि, हरि नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण हरि, बोलिए हरि नारायण नारायण हरि हरि। और हिरण्यकश्यपु ने गुरुजी को, और इधर राज सेवक भी गए, लेकिन सब नाच रहे गा रहे हैं। लेकिन स्वयं हिरण्यकश्यपु ने सोचा अब मैं जाके देखता हूँ। गुरुजी नाच रहे हैं वहां, तो राज सेवक भी नाच रहे हैं। अरे बोलो सब नाच रहे हैं, ये सब पागल हो गए। और हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रहलाद बंद करो ये कीर्तन।
हिरण्यकश्यपु के कहने पर वो कीर्तन बंद हो गया। क्यों? उसमें करंट नहीं आया राम नाम का। क्यों? क्योंकि उसका तो बल्ब ही फ्यूज हो चुका था। भैया जिसका बल्ब फ्यूज हो जाता है क्या उसमें आएगा क्या करंट? हिरण्यकश्यपु ने रुकवा दिया और प्रहलाद जी को पकड़ करके गिरी से गिरायो, लेकिन धरती पुष्प के समान कोमल बन गई। एक कुमारी के यहाँ पर वो लगा हुआ था घड़ों का आव, उसमें बिल्ली के बच्चे थे ना छोटे छोटे, वो रो रही थी। लेकिन प्रहलाद जी को बड़ा मन में भारी संशय था, लेकिन जैसे वो उन बर्तनों को अंदर से निकाला बच्चे बच गए। विश्वास हो गया कि परमात्मा तो अग्नि में से भी बचा सकते हैं। अब तो आज प्रहलाद जी को काली कोठरी में बंद कर दिया और कहा देखता हूं तेरा भगवान तुझे कैसे भोजन कराता है। लेकिन लक्ष्मी जी सोने की थाली में